कल छोटे भाई ने बताया, नहीं रहे सुक्खू कहार। असमय हो गए थे अचलस, दिन भर पड़े रहते थे ओसारे में खटिया पर। वैसे वह ओसारा भी क्या था, बस एक बाहरी कोना भर था ढका हुआ एक कमरे के घर का। कल बताया जब भाई ने तो मन चला गया 40 साल पीछे। सुक्खू का पूरा नाम था सुखभरन, पर उनकी माँ उन्हें प्यार से पुकारती थी सुक्खू। उन्होंने नाम रखा था इस उम्मीद में शायद कि सुक्खू के जीवन में भरा रहेगा सुख, कि नाम का कुछ तो असर पड़ेगा जीवन पर। लेकिन सुख रूठा ही रहा सुखभरन से जीवन भर, जबकि बहुत कोशिश की उन्होंने उसे मनाने की, उद्यम भी किए बहुतेरे हार हार कर। पर कठिन विडंबना जीवन की, सुख तो मिला नहीं पर सूख गए सुखभरन बबूल के कांटे जैसे। इस देश की पहली दूसरी तीसरी यहाँ तक कि चौथी पंक्ति के भी व्यक्ति नहीं थे सुक्खू। वे गांधी जी के अंतिम जन थे, जो दिख कर भी नहीं दिखता है सरकारों को। उसी को आगे रखकर बनाई जाती हैं योजनाएं, वह नारों में सबसे पहले आता है, किंतु लाभ किसी और के हिस्से जाता है। मन कहता है लिखूं एक विनिबंध, मन कहता है लिखूं एक विनिबंध, गांधी जी के अंतिम जन सुखभरन के जीवन में सुख, एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक अध्ययन। पर उसे पढ़ेगा कौन, सर्वत्र पसरा है बूझा मौन। सुखभरन के जीवन की तरह उस पर भी चढ़ जाएगी धूल, समय का व्याकरण बना रहेगा कूल, भले ही करोड़ों लोगों की हिलती रहे चूल। तो चले गए सुखभरन कभी न लौट कर आने के लिए, अपने पीछे छोड़कर एक कलपता कांपता हुआ परिवार, जो शायद ही कर पाए उनका और उनकी माँ का सपना साकार। अभी तो वहाँ होगी चीख पुकार, मचा होगा हाहाकार, पर हाय विडंबना जीवन की, जो रुलाई छेद देती है पत्थर सा कलेजा, वह दम तोड़ देती है सत्ता के गलियारों से कई कोस पहले। उसके हिस्से दमन के सिवा कुछ भी नहीं आता, वरना सुक्खू जैसा कोई इस तरह क्यों जाता।